नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में 2 करोड़ तक के अनुदान का फायदा किसान के बजाय व्यापारी उठा रहे हैं। न तो किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी है और न उन्हें गाइडेंस मिल रहा है। इसके अभाव में व्यापारी लोग इस काम को कर रहे हैं। गहलोत डूंगरपुर एग्रीकल्चर कॉलेज के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि सरकार ने आगे बढ़कर फूड प्रोसेसिंग का काम हाथ में लिया है। एग्रो प्रोसेसिंग में किसान आगे आए हैं। हम एग्रो प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत 2 करोड़ तक का अनुदान दे रहे हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ और एक्सपोर्ट यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ का अनुदान मिल रहा है। किसान अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो उसे 2 करोड़ तक का अनुदान मिलता है। अब तक इस स्कीम के तहत 132 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को आगे आना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया और अधिक नियम आधारित, पारदर्शी और लोकतांत्रिक भविष्य का रुख करेगी और इसे आकार देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजपा का बयान प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे के संदर्भ में आया। इस दौरे में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के प्रमुख नेताओं से वार्ता करेंगे और क्वाड समूह के देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। जयपुर में वर्षों से लंबित लोहा मंडी योजना को जेडीए मूर्त रूप देगा। यहां पर जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। 134 हेक्टेयर भूमि योजना में पार्क, शौचालय, मोबाइल टावर, पेट्रोल पंप के अलावा सामुदायिक भवन, ट्रेड एसोसिएशन के लिए सामुदायिक भवन, बैंक, अस्पताल, स्कूल, फायर स्टेशन, अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका फैसला बुधवार को पीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ। इस योजना से जेडीए 800 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करेगा। राजस्थान रोडवेज बसों में 24 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन रिजर्वेशन बुकिंग नहीं होगी। इन 5 दिनों में ऑनलाइन रिजर्वेशन सुविधा बंद रहेगी। रोडवेज मुख्यालय ने रीट परीक्षा के मद्देनजर आमजन व अभ्यर्थियों के बीच वाहनों में सीट को लेकर टकराव न हो, इसलिए यह कदम उठाया है। ऑनलाइन रिजर्वेशन साधारण, द्रुतगामी व सेमी डिलक्स बसों में नहीं होंगे। जिन यात्रियों के 24 से 28 सितंबर के बीच साधारण, द्रुतगामी व सेमी डिलक्स बसों में ऑनलाइन रिजर्वेशन हुए हैं वे निरस्त किए जा रहे हैं। जयपुर में व्यापार संघों के पदाधिकारियों ने रीट परीक्षा के दिन 26 सितंबर को स्वैच्छिक बंद की घोषणा की है, जिससे रीट परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही जयपुर शहर में यातायात व कानून व्यवस्था भी न बिगड़े। खाने और पीने और दवाइयों की दुकानों सहित आवश्यक सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के करीब 1000 छात्र छात्राओं के विश्वविद्यालय में अटके 80 लाख रुपए रिफंड का मामला साफ हो गया है। 2 दिन पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमला नेहरू कॉलेज के खाते में विद्यार्थियों के रिफंड के करीब 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित FSF पाठ्यक्रम की सीट पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों ने पहले अपनी फीस जमा करवा दी थी। सामान्य सीट खाली होने पर SFS के कई विद्यार्थियों को अपग्रेड किया गया। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल रीट परीक्षा में पास करवाने के नाम पर रुपए लेने का एसओजी ने खुलासा करते हुए जोधपुर में एक कथित पत्रकार को पकड़ा है। पकड़े गए युवक के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। एसओजी के पुलिस निरीक्षक जब्बर सिंह ने बताया कि जोधपुर में करीब 1-1 लाख रुपए लेकर रीट परीक्षा में पास करवाने की सूचना मिली थी। पकड़ा गया युवक बिलाड़ा हाल त्रिवेणी नगर खोखरिया निवासी मनोहर सिंह है। कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल में बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान हुआ है। पढ़ाई के इस गैप को कवर करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अगली क्लास में प्रमोट हुए स्टूडेंट की पढ़ाई का नुकसान कम करने का प्रयास है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के लिए पहली बार ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। इसमें पिछली क्लास की पढ़ाई करवाई जाएगी। ब्रिज कोर्स में वो टॉपिक कवर किए जाएंगे जो बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। शिक्षा विभाग ने 3 महीने का वर्क प्लान भी तैयार कर लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तहसील में पीथेवाला ए उपनिवेशन के पटवारी चिन्नाराम माली को 5000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि आरोपी ने 7 बीघा जमीन का रकबा राज म्यूटेशन भरने के बाद रकबा राज में दर्ज करने की एवज में रिश्वत ली थी।
अब तक मानसून से नाउम्मीद रहे पश्चिमी राजस्थान में पिछले 2 दिन से हो रही रिमझिम बारिश ने फसलों को जीवन दान देने का काम किया है। सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों के किसानों को पानी का बेसब्री से इंतजार था। मानसून की मेहरबानी विलंब से होने के कारण उन्हीं किसानों को लाभ मिल सकेगा जो बुआई कर चुके हैं, क्योंकि नई बुआई अब नहीं हो रही। उधर बारिश के साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट हुई है। बीकानेर में मंगलवार शाम से रिमझिम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मध्य रात्रि तक अनवरत जारी रहा। रिमझिम से ही बीकानेर में 13 mm से ज्यादा बारिश हो गई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने, बाल अधिकारों के प्रति बालकों व आमजन में जागरूकता लाने तथा बाल अपराध की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 1 दिवसीय जिला स्तरीय चुप्पी तोड़ो हमसे कहो विषय पर कार्यशाला आज गुरुवार दोपहर 3 बजे होगी। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत मुख्य अतिथि होंगे। तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह की आदमकद प्रतिमा दुबई के शहर शारजाह में होने वाले दुबई एक्सपो में लगेगी। इससे दुबई एक्सपो में पहुंचने वाले देशी विदेशी पर्यटक महाराजा गंगा सिंह के कार्यों से रूबरू हो सकेंगे। इस 8 फीट ऊंची प्रतिमा को जयपुर के भारतीय शिल्पकार स्टूडियो में तैयार किया गया है। मूर्तिकार महावीर भारती के अनुसार प्रतिमा को फाइबर ग्लास से तैयार किया गया है। प्रदेश में खान विभाग के मुखिया के तौर पर लंबे समय तक काम करने वाले पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी के जोधपुर स्थित भूखंड पर भू माफियाओं की नजर है। अपनी जमीन पर कब्जे की खबर पड़ते ही अफसर ने पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने डाक के जरिए शिकायत भेजी, जिस पर बास्ती थाने में केस रजिस्टर किया गया है। पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनका कृष्णा नगर में प्लॉट A69 है, जो 719 वर्ग गज का है। इस प्लॉट तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। पहले राजस्थान के बिजली घर कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से परेशान थे। अब बारिश में गीला व घटिया कोयले की सप्लाई से जूझ रहे हैं। बारिश बिजली घरों को झटका दे रही है। गीला और घटिया कोयले से बिजली घरों को 50 से 70% उत्पादन क्षमता से चलाना पड़ रहा है। इसलिए बिजली उत्पादन की लागत पर सीधा असर पड़ रहा है। साथ ही कोयले की अनलोडिंग में भी समय बर्बाद हो रहा है। डैमरेज के रूप में उत्पादन निगम को करोड़ों रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी भर्ती परीक्षा बुधवार को जोधपुर के 53 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। परीक्षा में नकल रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जोधपुर में इस परीक्षा के लिए 12 सतर्कता दल गठित किए गए हैं। भर्ती परीक्षा के पहले दिन सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ। अब विषयवार ऐच्छिक विषयों के पेपर होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।